हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपका जिक्र कुरान शरीफ में 68 जगह आया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का जोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और खुद उनकी पूजा करते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वह देखते कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर उनको खुदा समझने लगते हैं। वह हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ हैं ये सब लोग कि इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो, ये तुम्हें न कोई नफा दे सकते हैं न नुकसान। मगर वह जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम कर रहे हैं। एक रोज उन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग उस मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मेले में न गए। उनके पीछे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वह उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे यह मालूम होता था कि यह सब उसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए और उन्होंने बुतों की ये दुर्गत देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं, तो बहुत गुस्सा हुए कि यह हरकत किसने की है। सबने शुबहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं गए थे। आखिर उनको बुलाकर पूछा कि यह बुत किसने तोड़े हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि उनको किसने तोड़ा है, वह खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि यह बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा करते हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज हुए और उनके बाप आजूर से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा न होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया, बुत परस्ती से मना किया और अर्ज किया कि ऐ बाबा मैं डरता और हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब नाजिल न हो। इस पर उनके बाबा बहुत सख्त नाराज हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करता रहूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग। फिर क्या हुआ? वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत जालिम और बुतप्रस्त था, इन सब बातों का पता चला कि आज़र का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है, तो उसने उनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जलाता भी है। नमरूद ने कहा मैं भी मार सकता हूँ और जला सकता हूँ। चुनाचे उसने एक कैदी को, जिसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था, आजाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल करा दिया और कहा कि अब बताओ मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फर्क है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर रोज सूरज मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। चुनाचे बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी की गई और इनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और उसके शोले आसमान की खबर लाने लगे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, मगर वह आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ नहीं पहुँची। इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ से बचा लेते हैं और उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती हैं। और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, उनके लिए इस दुनिया में मुश्किल ही मुश्किल होती है और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जमजम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा और अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जो अभी पैदा हुए थे, एक ऐसी जगह छोड़ आए जहाँ दूर दूर तक आबादी न थी और न पानी था और न कोई दरख्त था। हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साहे में लिटाया और खुद पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगी, लेकिन पानी न मिला। खुदा की कुदरत से जहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ पानी का चश्मा फूट निकला, जो आज तक जमजम के नाम से मशहूर है। और हजरत हाजरा जहाँ दौड़ी थी उसे सफा व मरवा कहते हैं, जहाँ जाकर आज हाजी इसी तरह दौड़ते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कुर्बानी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से यह हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान कर दो। चुनाचे आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे रहा है उसको जरूर पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे।
चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िब्हा करने के लिए लेकर चले और जंगल में ले जाकर उनको उल्टा लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से न रोके और गले पर छुरी चला दी। उसी वक्त आवाज़ आई कि ऐ इब्राहीम, तूने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी खोली तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय एक दूम्बा ज़िब्हा किया हुआ पड़ा था। इसी वाक़या की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमको बहुत सबक मिलते हैं। हजरत इब्राहीम ने हमको सिखाया कि अल्लाह की रज़ा के लिए माँ बाप को छोड़ा जा सकता है, अपने मुल्क और बिरादरी को खैर बात कहा जा सकता है, अपने बच्चे और बीवी को जंगल में बेसर्व सामान छोड़कर उनसे भी पीठ फेरी जा सकती है। अल्लाह ताला अगर किसी मुसलमान का इम्तिहान लेते हैं और उसमें वो कामयाब हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको फिर और ज़्यादा नेमतें देते हैं। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।